काग भुसुंड गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषरस पीके सुभग सिंगार मुक्त जुगती की। दलन रोग भव मोर अमिकी रामा तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलेत ललित यति की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम कर्णावतारम सारसारम मुद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी चेतम नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अधरार्धिक्यं जले चित्रे कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम्। द्योः शांति अंतरिक्षकों शांति पृथ्वी शांति रावा शांति लोकदिया शांति प्रणपति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेति शांति भवतु। जगनेन जग्गमयन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नहते नाकं महिमानः सजन्ति पुष्पे साध्या शांति देवा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रो प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। विश्वाञ्जाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री देवी प्रचोदयात्। सभी लोग बड़े प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ पावन कथा का श्रवण करेंगे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, कुछ व्यास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानी च पुष्पांजलि मय दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आज कथा का विश्राम दिवस है। सभी लोग मन को एकाग्रचित करके आज पावन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। विगत दिनों की भांति पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि आज विश्राम दिवसीय पावन कथा को आए हुए समस्त श्रोता भक्तों को श्रवण कराएं। पूज्य महाराज श्री। तो श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हनुमते नमः। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। श्री सरस्वत्यै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानेनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि मेरा हरहु कलेश विकार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देव। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। तुलसी कृत रामायण कथा करहूँ अनुसार सुच सुंदर आसन सुभग विराजियो पवन कुमार। नाथ तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। सीता अनुज समेत प्रभु मीन जलद तन श्याम मम ही वसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अयोध्या नाथ की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आइए भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र को स्मरण करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करेंगे। तत्परांत आज 9 दिवसीय श्री राम कथा को विश्राम की ओर लेकर चलेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति आरोग्य नंदन सकल अमंगल कंदन पवन तनय हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी पवन तने संहितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत समसोत नारद चरण बंदवेन बहु सब काहू देह राम पद नेहा निवाहू श्री राम जय राम श्री राम जय राम वंदो राम लखन देहि जे तुलसी के परम सनेही हो बंद हो राम लखन बोरे ये तुलसी के सनी सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे राम चरण रते मोरे अनुदीन बढ़े अनुग्रह तोरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम भजले प्यारे सीता राम रटले प्यारे राजा राम भजले प्यारे सीता राम जपले प्यारे राजा राम मीठा मीठा प्यारा नाम रटले प्यारे सीता राम मीठा मीठा प्यारा नाम भजले प्यारे सीता राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति रावण राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति रावण राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति रावण राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की, अयोध्यानाथ की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की, बगला देवी मैया की जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांशात कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य उपस्थिति में आइए हम सभी राम कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं। बगला देवी को प्रणाम करते हुए उन्हीं की गोद में बैठकर इस पावन देवभूमि धरा पर बैठे हुए समस्त माताएं एवं विवेक को धारण किए हुए पुरुष के अंदर विराजमान जो चिन्मयी आत्मा है, उस परम आत्मा को इस व्यास मन से मेरा सत्सत नमन है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज बिहारी जी बहुत याद आ रहे हैं साहब। जहाँ जाना है वो भी महाराज बहुत स्मरण कर रहा है। मेरो भजन वो करें जाको कियो है भजन। एक समय ऐसा आता है जब आप नित्य प्रतिदिन कहीं जाते हो और एक दिन भूल जाओ तो जहां जाते हो वो खुद बुलाने के लिए आपको फोन कर देगा, चौंजी साहब आज आए नहीं। तो वही स्थिति आज विश्राम दिवस पर होने वाली है कि अभी तक तो हम यहाँ थे, अब बिहारी जी हमें याद कर रहे हैं। बोले भाई हो गया, कब आ रहे हो? तो महाराज वृंदावन की यह यात्रा प्रारंभ हो जाएगी आज और कल प्रातः काल वृंदावन धाम पहुंचेंगे। आप लोगों की अर्जी ठाकुर जी के सामने हम शाम को अवश्य लगाएंगे कि महाराज जितने भी भक्तों को श्री राम कथा श्रवण करा के आए हैं वो भी एक दिन आपके दर्शन के लिए श्री धाम वृंदावन पधारें। आज कथा का समय थोड़ा सा कम है और तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पूर्व के प्रसंग को स्पर्श करते हुए इस कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। पूर्व के कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री राम के लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने माता जानकी से चूड़ामणि प्राप्त करी और सीधे 7 समुंदर पार करके भगवान श्री राम को माता जानकी की कुशल क्षेम श्रवण कराई है। इधर विभीषण रावण के पास जाता है और रावण को समझाता है, बोले आप जगत जननी माता जानकी को भगवान श्री राम को सौंप दो, क्योंकि भगवान श्री राम साक्षात काल के समान हैं। यदि आप उनसे उलझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित आपकी मृत्यु है। विभीषण ने जब राम जी का नाम लिया तो रावण को बड़ा क्रोध आया। एक भाई ने एक भाई को लात मार दी, अर्थात रावण ने एक लात का प्रहार किया है विभीषण की छाती पर। अब भैया कहते हैं जिस घर में यदि आपको सम्मान और मान ना मिले ऐसे घर का परित्याग करने में ही भलाई है। लेकिन ध्यान रहे ऐसे घर से निकलो तो सीधे भगवान के चरणों में ही जाएं, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं, लेकिन जिंदगी का सही रास्ता केवल भगवत चरणारविंद है। विभीषण ने जो कि असुर कुल में पैदा हुआ था, जो कि रावण जैसे दुष्ट का भाई था, लेकिन जब वह परिवार को छोड़कर निकला तो भगवान श्री राम के चरणों में शरणागत हुआ। और कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, 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 भयहु विभवी बिनु तब ही अभागा, भयहु विभव तब ही अभागा। ओ रावण जब ही विभीषण रावण जब ही विभीषण त्यागा। कहते हैं बोले जिस परिवार में
एक ठाकुर जी का दास निकल जाए तो वह उस परिवार की 21 पीढ़ियों को तार देता है। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के यहां पर पैदा हुए। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह भगवान की स्तुति करी तो उनसे एक ही बात कही, बोले महाराज आपने मेरे पिताजी का संहार किया है और आप बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मांग बेटा क्या चाहिए। तो ठाकुर यदि आप कुछ देना ही चाहते तो केवल इतना सा चाहता हूं कि मेरे पिताजी को आप सदगति प्रदान करना। उस समय नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद अरे तू जानता नहीं, जिस कुल में तुझ जैसा भक्त पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियों को खुद मैं तारता हूं। बोले आपने मेरे पिताजी का पेट फाड़ के उनका वध किया है। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले जिस गोद में तू बैठा है ना, तू बाद में बैठा है, तेरे पिताजी को मैंने ये गोद पहले दी है। मैंने उनका पेट फाड़ा, इस चीज को गौण करे तो ये देख कि वो कहां बैठा था जहां मैंने पेट फाड़ा। नरसिंह भगवान कहते हैं, मैंने अपनी जंघाओं पर तेरे पिताजी को लिटाया है, ये साधारण बात नहीं है। और जो मेरे इस विग्रह से स्पर्श हो जाए और फिर भी महाराज उसको नरक जाना पड़े, संभव ही नहीं है। प्रहलाद से कहा ऊपर देख। ऊपर देखा तो नारायण भगवान और हिरण्यकश्यप आपस में गले मिल रहे हैं। ये भक्त और भगवान का संयोग मिलन है। विभीषण भी वही भक्त था। रावण की उस लंका में केवल भक्त था तो विभीषण था। और शायद यही कारण था कि भगवान श्री राम ने रावण के पूरे कुल का संहार निज हाथों से किया। निज हाथों से किया क्यों? क्योंकि भगवान वचनबद्ध हैं। बोले जिस कुल में एक भी भक्त पैदा हो गया 21 पीढ़ियों को स्वयं भगवान तारते हैं। मारा नहीं है, भगवान कभी किसी को नहीं मारते, भगवान तो हमेशा तारते हैं। आज शरणागत हुआ है भगवान श्री राम के चरणों में विभीषण। यहां पर महाराज बढ़िया सुंदर भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना करी है। समुद्र के किनारे रेती का एक बढ़िया सुंदर शिला तैयार करी और उसको भोलेनाथ का स्वरूप धारण कराया, पिंडी बनाकर तैयार करी है। क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पूर्व शिव कलश की अर्थात रुद्र कलश की स्थापना की जाती है। तो भगवान श्री राम भी एक बड़ा मंगल कार्य करने जा रहे हैं। इस धरती को निशाचरों से मुक्त करने वाले हैं। तो मंगल कार्य करने से पहले महाराज ये जो पूजन है, रुद्र की पूजन बहुत जरूरी है। तो शिव जी का आज जो है रामेश्वर की स्थापना करी है। लेकिन मिट्टी से ही शिव जी का निर्माण करने से शिव जी प्रकट नहीं होते हैं। मैं शायद 2-3 दिन से यह चर्चा कर भी रहा हूं कि राजस्थान से आप मूर्ति लेकर आएं और उसको किसी मंदिर में रख दें, उससे उसके अंदर प्रभाव जागृत नहीं होता। बोले जब तक कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना करा दी जाए। जब इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाती है तो ऊपर से ही उस माता का, उस शिव का जो है तेज उस विग्रह में जाकर समाहित हो जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी शिव जी का लिंग तो बनाकर तैयार कर दिया, परंतु स्थापना कौन करे? क्योंकि स्थापना करने का अधिकार, प्राण प्रतिष्ठा कौन करे? और प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण को है, अब वो भी कर्मकांडी ब्राह्मण को। अच्छा आप विचार करके देखें, राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, अब उसमें प्राण फूंकने वाला कौन होगा? कोई साधारण व्यक्ति होता तो साधारण ब्राह्मण आ जाता प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन शिव जी की स्थापना करने वाले अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम हैं, तो उनके अंदर प्राण फूंकने वाला भी कोई विशेष पंडित होगा।
राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण खोज के लाओ जो इसमें प्राण स्थापना कर सके। महाराज चारों तरफ देखा, कोई नहीं मिला लक्ष्मण जी को। अरे जहां राम यजमान हूं वहां हमारा ब्राह्मण ही तो श्रेष्ठ होना चाहिए। प्रेम से बोलो। भगवान श्री राम ने देखा, लक्ष्मण क्या हुआ? बोले महाराज आपके योग्य कोई ब्राह्मण नहीं मिला, है ही नहीं इस दुनिया में। राम जी ने कहा, बोले है, एक काम करो, तुम 7 समुंदर पार जाओ और लंका में विराजमान जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण से अनुनय विनय करो। आज लक्ष्मण जी गए हैं, अन्यान्य पुराणों में यह कथा आती है। लक्ष्मण जी पहुंचे लंका में तो रावण से कहा, रे रावण, हमारे बड़े भाई ने रामेश्वर की स्थापना करी है, आप चलें और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। रावण कहने लगा, बोले लक्ष्मण मैं प्राण प्रतिष्ठा करूं और वो भी अपने दुश्मन के द्वारा स्थापित किए गए लिंग की? कभी नहीं हो सकता, जा मैं नहीं करता। लक्ष्मण जी लौट के आ गए, राम जी से कहा, महाराज वो तो धूर्त है, वो तो अभिमानी है, आप उसको प्रकांड विद्वान समझ रहे हैं, उसने तो मना कर दिया। भगवान श्री राम ने नेत्रों को बंद करके और देखा कि लक्ष्मण ने किस लैंग्वेज में बात करी है। आज राम जी पहचान गए और लक्ष्मण से कहा, बोले जब भी किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाते हैं ना तो सबसे पहले यजमान के अंदर दैन्यता होनी चाहिए। दैन्यता, उसका नाम भले ही कोई भी हो, लेकिन जब आप बुलाने के लिए जाएं तो आपके अंदर इतनी दैन्यता होनी चाहिए कि उसको एक भूदेव के रूप में माने कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर चलिए, आपको प्रसाद पाना है। हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ चलिए, यज्ञ कराना है। हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ चलिए, हमारा बेटी का विवाह कराना है। ये जब दैन्यता आती है ना, तब वो ब्राह्मण उस पूजा करने का अधिकारी बनता है। राम ने लक्ष्मण से कहा, बोले लक्ष्मण तूने वहां जाकर जो नाम लिया है उसका, वो गलत किया है। अरे तू जाकर कहता ब्राह्मण, तो उसके अंदर ब्राह्मण की दैन्यता स्वतः प्रकट हो जाती। तूने नाम ही लिया रावण, तो रावण के गुण ही विद्यमान होंगे, रावण तो फिर रावण है। लक्ष्मण को समझने में देर नहीं लगी, पुनः गया है। आज लक्ष्मण जी महाराज सभा के मध्य खड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, हमारे भ्रात प्रभु श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना करी है और वो चाहते हैं कि आप उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, क्योंकि यजमान राम हैं। तो राम जी जानते हैं इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान इस धरती पर यदि कोई है तो हे ब्राह्मण देवता आप हैं। बस इतना कहा कि रावण तत्व तो अलग हट गया और ये ब्राह्मण जागृत हो गया और तुरंत नीचे उतर के आया, भ्रात लक्ष्मण मैं अवश्य चलूंगा। और तुरंत यहां लक्ष्मण जी के साथ में आज ब्राह्मण देवता के रूप में रावण पहुंच गया। सामने राम विराजमान हैं, बीच में शिवलिंग खड़ी हुई है और एक साइड में रावण विराजमान है। प्रेम से बोलो। आज रावण कहता है, महाराज आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं? बोले हाँ। तो आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए पति पत्नी का होना अति आवश्यक है। राम जी कहने लगे, महाराज क्या करें, पत्नी तो थी लेकिन एक दुष्ट रावण उसका हरण करके ले गया। अच्छा ब्राह्मण है और वो रावण भी है, लेकिन इस समय वो कर्म कांड करने के लिए आया है। तो आज रावण कहता है, बोले अभी तक आपने रावण की शक्ति को देखा, लेकिन आज मैं आपको ब्राह्मण की शक्ति दिखाता हूं। प्रेम से बोलो। लेकिन शर्त एक है। बोले क्या?
बोले मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्राह्मण के मंत्रों में कितनी शक्ति होती है, लेकिन शर्त इतनी सी है, माता जानकी आपके बगल में बैठेंगी, पूजा होगी और पुनः माता जानकी अशोक वाटिका में स्थापित होंगी। आप उसमें किसी प्रकार का भेद उत्पन्न मत करना। राम जी ने स्वीकार किया और आज रावण ने ऐसा मंत्र पढ़ा है साहब, ऐसा मंत्र पढ़ा है कि उसने तीर का स्वरूप धारण किया और वह तीर सीधा गया है अशोक वाटिका में। माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई उस तीर के ऊपर विराजमान होती हैं और वह अवमंत्रित हुआ मंत्र के द्वारा वह तीर सीधा राम जी के बगल में जाकर माता जानकी को स्थापना करता है, बैठाता है। और रावण कहता है राम जी से, बोले महाराज देखा, अभी तो आपने रावण की शक्ति देखी, ये ब्राह्मण के तप और मंत्र की शक्ति है। राम जी भी देखकर चौंक गए, कहने लगे महाराज मैं तो जानता हूं इस धरती पर भू देवता जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। राम जी स्वयं स्वीकार करते हैं, बोले मैं अधीन हूं। बोले किसके? बोले ब्राह्मण के मंत्र के। और मंत्र अधीन हैं, बोले किसके? बोले एक ब्राह्मण के। आज कृपा परवर्षित हुई और यहाँ पर महाराज भोलेनाथ को आज स्थापित किया है शिवलिंग में, राम जी के द्वारा स्थापित हुआ, इसलिए नाम पड़ा रामेश्वर महादेव। बोले रामेश्वर महादेव की जय हो। ये वही रामेश्वर हैं जिनको राम जी ने स्थापित किया है। भैया पूजा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रावण ने पुनः मंत्र स्मरण किया, वो तीर के रूप में परिवर्तित हुआ, माता जानकी तीर पर विराजमान हुई और सीधी अशोक वाटिका में जाकर स्थापित हो गई। अब रावण जाने लगा, रावण जाने लगा तो राम जी ने कहा महाराज कछु दक्षिणा तो ले जाओ, ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ समाप्त हुआ और ब्राह्मण को आप दक्षिणा दें, ये निश्चित है। यदि आप ब्राह्मण को यज्ञ की दक्षिणा नहीं देते हैं, यदि आप ब्राह्मण को उसके पारिश्रमिक, उसका जो परिश्रम हुआ है तप करने में, जप करने में, सत्यनारायण की कथा करने में, यज्ञ करने में, यदि आप उसको पारिश्रमिक प्रदान नहीं करते, जिसको दक्षिणा बोलते हैं, यदि आप नहीं देते हैं, तो वह ब्राह्मण आपके द्वारा किया गया जितना भी पुण्य है ना अपने थैले में भरकर ले जाता है। प्रेम से बोलो, ये निश्चित है। और जब आप दक्षिणा देते हैं ना तो आशीर्वाद के रूप में वो आपके द्वारा किए गए समस्त कर्म का फल तुरंत की तुरंत प्रदान कर देता है। तो यज्ञ की पत्नी का नाम है साहब दक्षिणा। तो राम जी ने भी निभाया। राम जी ने कहा भैया आप दक्षिणा लीजिए। रावण हंसने लगा, कहने लगा, बोले महाराज किससे लूं दक्षिणा? बोले हम देंगे। बोले धन्य हो महाराज, कौन हो आप? बोले हम रघुवंशी हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। रावण कहने लगा, बोले अभी कौन हो? बोले ना तो अभी आप राजा दशरथ के पुत्र दिखाई देते हो और ना कोई अयोध्या के राजकुमार दिखाई देते हो। इस समय तो वल्कस वस्त्र धारण किए एक साधारण से वनवासी दिखाई देते हो। अरे जिनके पास में वस्त्र ही ऐसे हैं जहां माया रख नहीं सकते, अब वो व्यक्ति कह रहा है कि महाराज दक्षिणा लो, आप क्या देंगे? ओहो, आपको लगता है कि आपके अयोध्या में एक स्वर्ण का महल है, शायद आपको लगता होगा, लेकिन महाराज क्या दोगे आप हमें? है मेरी पूरी लंका और प्रत्येक कमरा स्वर्ण का बना हुआ है, आप मुझे क्या दे सकते हो? आप सोचो कि महाराज आपके साथ में पूरी अयोध्या नगरी है। बोले नहीं महाराज, आपके साथ में कुछ नहीं है। 14 वर्ष का वनवास प्रारंभ हुआ, सब के सब पीछे छूट गए, सब कुछ मेरे पास है। आज भी कहे तो रावण महाराज अकेला नहीं, पूरा का पूरा खानदान उसके साथ में खड़ा हुआ है और आपसे युद्ध भी करेगा। क्या दे सकते हो? महाराज कुछ नहीं है आपके पास में। जाने लगा तो राम जी ने कहा, बोले भाई कुछ तो ले जाओ।
तब रावण कहता है, बोले महाराज आप तो केवल एक चैलेंज स्वीकार कर लो, वही मेरी दक्षिणा है। और कैसा चैलेंज? बोले मैं आपको चेतावनी देता हूं, मेरे जीते जी आप लंका में एक कदम भी नहीं रख सकते। मेरे जीते जी आप लंका में एक कदम भी नहीं रख सकते, और आपके जीते जी मैं आपके अमरपुरी अर्थात आपके धाम जाऊंगा, आप मुझे रोक भी नहीं सकते। इतना कहकर रावण वहां से चल दिया। प्रेम से बोलो। और भैया चैलेंज को भगवान श्री राम ने स्वीकार भी किया है। रावण चला गया और धीरे धीरे करके महाराज लीला आगे बढ़ती है। भगवान श्री राम ने नील नल को आज्ञा दी है कि आपको आशीर्वाद है कि आप जब पत्थर को समुद्र में फेंकते हैं तो वो तैरना प्रारंभ कर देते हैं। सारी सेना को लो और सबसे आगे आप लग जाओ। सारी सेना सिला उठा उठाकर आपको देगी। आपके निज हाथ के स्पर्श से वह समुद्र में फेंके जाएंगे तो वे तैरने लग जाएंगे। उन्होंने किया और महाराज एक एक करके पत्थर तैराना प्रारंभ किया। लेकिन समस्या यहाँ पर एक और आ गई। बोले क्या? बोले पत्थर तैर तो रहे हैं, क्योंकि एक संत का आशीर्वाद था नल नील को, लेकिन वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। नल ने फेंका इधर तो वो इधर गया, और नील ने फेंका पत्थर तो वो विपरीत दिशा में गया। अब ऐसे पत्थर जाएंगे तो महाराज पुल कैसे बनेगा? हनुमान जी आए, क्या समस्या है? महाराज पत्थर तो तैर रहे हैं लेकिन पुल नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, इसका उपाय मेरे पास में है। बोले क्या? बोले एक शिला पर रा लिखो और एक शिला पर मां। एक शिला पर रा लिखो और एक शिला पर मां, और दोनों को जल में डालो। आज रा नाम के पत्थर को डाला, वो विपरीत दिशा में जा रहा था, और मां नाम के पत्थर को डाला तो वो महाराज उसको पकड़ने के लिए, उसे जोड़ने के लिए उसके संग हो लिया। नाम हो गया राम। और धीरे धीरे करके पत्थर जुड़ते चले गए और एक आधा सा पुल बनकर तैयार हो गया। प्रेम से बोलो। पुल तो बन गया महाराज, लेकिन अभी पूरा नहीं बना। जामवंत जी से पूछा, बोले पुल बना? बोले महाराज बहुत परिश्रम हो रहा है, कुछ साधारण थोड़ी ना है पुल बनाना, अभी तो कुछ नहीं, आधा बना है। बोले आधा बना है? कोई बात नहीं, दिखाओ कैसा बनाया है। राम जी चले, आधे पुल के ऊपर पहुंचे हैं कि महाराज जितने भी जल जीव थे, मगरमच्छ था, मछली थे, जो भी अंदर रहने, सांप बिच्छू जो भी थे, जल के अंदर जो जीव रहते थे, आज सब राम जी के दर्शन करने के लिए सतह पर खड़े हो गए। मानो उन्होंने आधा पुल अपने निज शरीर से बनाकर तैयार कर दिया हो। और राम जी से प्रार्थना करें, महाराज चिंता ना करो, आधा आपने बनवाया है और आधा हम बना कर देते हैं, हमारे पीठ पर सवार होकर इस लंकापुरी में प्रवेश करो। प्रेम से बोलो। जामवंती जी कहने लगे, महाराज पहले ही आ जाते, इतना समय, इतने दिन, इतने शिला बर्बाद हुए, पहले ही आ जाते जब आपको पता था कि जलचर आएंगे, दर्शन करेंगे। तो राम जी ने कहा, जामवंत यदि पुल ना बनता तो मैं खड़ा कहां होता। इस दुनिया में कर्म करना बहुत जरूरी है। फल तुम्हें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो केवल परमपिता परमात्मा जानता है। जामवंत से कहा, बोले तुमने पुल बनाया, मैं खड़ा हुआ, तभी तो ये जीव जंतु आए। और इस प्रकार महाराज भगवान श्री राम पहुंचे हैं। एक सुबेल पर्वत है लंका से कुछ दूरी पर, सुबेल पर्वत के नीचे आज उन्होंने अपने अपने तंबू गाड़ दिए हैं। रात्रि का समय है। इस रात्रि के समय में लंका में मंदोदरी आज रावण को समझाती है। वो कहती है, बोले आप जिसका हरण करके लाए हैं वो साधारण नहीं है, वो जगत जननी है, माता जानकी है। ये नारायण के अवतारी प्रभु श्री राम है, आप उनसे विरोध मत कीजिए। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जिनके हाथा।
अरे जिनके हाथ में कर्म है, काल है, और आप उसी से विरोध कर रहे हैं। लेकिन रावण नहीं माना महाराज, मंदोदरी का तिरस्कार किया और सीधे नृत्यशाला में नृत्यांगनाओं का नृत्य देखने के लिए चला गया। महाराज मदरा में चूर, आज रावण नृत्य कर रहा है। राम जी ने रात्रि में देखा कि लंका के ऊपर बादल गरगरा रहे हैं, गरज रहे हैं। विभीषण बगल में था, विभीषण से पूछा महाराज क्या वहां पर बादल उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, बरसात आने वाली है? विभीषण आज रावण के ऐश्वर्य की चर्चा करता है। महाराज रावण साधारण नहीं है, वो नृत्यशाला में नृत्य कर रहा है, अपने 10 चेहरे को लेकर और वो नृत्य कर रहा है। उसके घूमने से ये जो ऊपर के बादल हैं वो आपस में टकरा टकरा कर घुमरित हो रहे हैं, और उसी से यह ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर बादल हो रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी अपना ऐश्वर्य दिखाया, तरकस में से एक बाण लिया और तुरंत मारा, दूर से ही छोड़ दिया। रावण के जितने मुकुट थे ना वो धरती पर गिर पड़े। छत्र मुकुट तांटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न कोई जान। एक बाण में ही महाराज 10 मुकुटों को नीचे गिर दिया और इस मरम को किसी ने नहीं जाना। प्रातः काल हुई, अंगद जी से कहा अंगद एक काम करो, आप जाइए और रावण को एक बार समझाइए। अंगद कहने लगा महाराज कौन सी भाषा में समझाऊं? प्रेम से बोलो, कौन सी भाषा में? एक प्रेम की भाषा होती है और एक महाराज द्वेष की भाषा होती है। और अंगद जानता है कि महाराज हम शत्रु से बात करने जा रहे हैं, तो कौन सी भाषा का हम प्रयोग करें? भगवान श्री राम कहते हैं काज हमार जासु हित होई, उस भाषा में बात करना जिससे कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। काज हमार जासु हित होई, रिपुसन करहीं बतकहीं सोई। बोले शत्रु से वैसे ही बात करो जिससे कि हमारा तालमेल बैठ जाए। हम चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो, और उस हिसाब से उनसे बात करना। और फिर भी नहीं माना तो फिर आगे देखेंगे। आज महाराज अंगद जी ने स्वीकार किया और अंगद जी आज पहुंच गए कहां? रावण की लंका में। गोस्वामी जी लिखते हैं जथा मत गज यूत में है, पचानन चली जाई, और राम प्रताप सुमिर मन पैठ सभा सिर नाई। बोले अंगद जी गए हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 1000 हाथियों के मध्य में सिंह अकेला दहाड़ता हुआ चल रहा हो। चारों तरफ महाराज हाथी जैसे असुर विराजमान थे, सामने महाराज हाथियों का राजा रावण विराजमान था, और मध्य में ये सिंह की दहाड़ लगाते हुए अंगद जी पहुंचे हैं। प्रेम से बोलो। अंगद को देखा रावण ने तो प्रश्न किया भाई आप कौन हो? प्रेम से बोलो, आप कौन हो? अंगद जी ने अपना परिचय दिया, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। अरे रावण, मैं रघुनाथ का दास हूं। अच्छा, आपके पिताजी? बोले महाराज ये तो आपने प्रश्न थोड़ा गजब ही कर दिया, हमारे पिताजी से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आप उनके मित्र रहे हैं। रावण अभिमान में कहने लगा, बोले मैंने ब्रह्मा से मित्रता नहीं की, मैंने इंद्र से मित्रता नहीं की, और तेरे पिताजी से मैं मित्रता करूंगा? अंगद ने कहा, बोले महाराज मित्रता तो की है और उसका परिणाम भी आपने भोगा है। बोले है कौन तू? तब अंगद कहता है अंगद नाम बाली का बेटा। बोले मैं बाली का बेटा हूं। ओहो, जैसे ही बाली का नाम सुना रावण खड़ा हो गया, उसे याद आ गया। बोले ये वही बाली है जिसने मुझको 6 महीने तक कांक में दबा कर रखा, 6 महीने तक। प्रेम से बोलो। और खेल ही खेल में दबा दिया था, और दबाने के बाद में भूल भी गया कि वो कांक में कोई दबा है।
वो तो 6 महीने बाद थोड़ा इसका मन हुआ एक्सरसाइज करने, तो हाथ ऊपर किया और जे निकल के भागा। अंबाली ने देखा, भाई तू, बोले कांक में दबा था 6 महीने से महाराज, तुमने हाथ ही ऊपर नहीं किया। अंगद ने जैसे ही बाली का नाम लिया, ये खड़ा हो गया। ओहो, अरे तू बाली का बेटा है, कैसा है मेरा मित्र बाली? बोले महाराज अभी तो नहीं बता सकता, और फिर मित्र आपका है, इसलिए 10 दिन बाद आप जब जाओगे ना यहाँ से वहां, तो आराम से उनसे कुशल क्षेम ले लेना। प्रेम से बोलो। बोले बाली का अंत किया भगवान श्री राम ने। जिसकी कांक में 6 महीना पड़ा रहा था, उसका अंत भगवान श्री राम ने किया। रावण कहने लगा, बोले कुछ भी हो, मैं तो केवल एक को वीर मानता हूं। अंगद ने कहा, बोले अपनी सेना में या हमारी सेना में? बोले नहीं नहीं, आप लोगों की सेना में केवल एक ही है वीर। बोले कौन? बोले जो आया था बंदर के मुंह वाला, जिसने पूरी लंका को जला दिया। अंगद जी ने कहा, बोले हनुमान? बोले हाँ, वो ही लगता है वीर महाराज, बाकी सब ऐसे ही बंदर भालू। अंगद ने स्मरण कराया, महाराज जिसको आप वीर कह रहे हो ना, वो हमारी छोटी सी सेना का छोटा सा सैनिक है, साधारण सैनिक। लेकिन रावण तू कल्पना कर कि वो जब छोटी सी सेना का छोटा सा सैनिक तेरी लंका में आग लगा के चला गया, तो इन छोटी सी सेना का छोटा सा सैनिक का जो मालिक है, वो तेरा क्या हश्र करेगा। अब तो डर। भैया राम को नाम जैसे ही अंगद ने लियो और जाके महाराज आंतरे पीतरे ढीले रह गए। रावण में अंदर क्रोध जागृत हो गया और राम को अपशब्द कहने लगा। अंगद ने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि हरि हर निंदा सुने ही जो काना, होए पाप गौ घात समाना। जो अपने ही सामने अपने इष्ट की निंदा सुने, उसको गौ हत्या का पाप लगता है। गुरु की निंदा, जो अपने सामने अपने गुरु की निंदा सुने, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। प्रेम से बोलो। अंगद को क्रोध आ गया, वो सहन न कर पाए रावण की उस अपशब्द शैली को। दोनों भुजाओं को अंगद ने उठाया और पृथ्वी पर दे पटक दिया। और जैसे ही पृथ्वी पर पटका, महाराज पृथ्वी फट गई। ये पूरा ब्रह्मांड कांप गया। जितने भी राजा बैठे हुए थे, सबके मुकुट धरती पर गिर गए, निसिंहासन से नीचे गिर पड़े। केवल रावण था जो तनकर बैठा हुआ था। आज अंगद रावण से कहता है, रावण चल मैं तुझे एक चैलेंज करता हूं। बोले ये मेरा दाहिना पैर है और मैं इसको पृथ्वी पर रख रहा हूं। यदि तुम में से कोई भी वीर हो और मेरे पैर को इस धरती से हटाकर दिखा दे, तो मैं सत्य कहता हूं माता जानकी को मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा और राम जी से कह दूंगा, महाराज मैं माता जानकी को हार कर आ गया हूं। यदि कोई वीर हो यहां पर। और ऐसा कहकर अपना दाहिना पैर लिया, पृथ्वी में जाम कर दिया। अब तो जितने भी महाराज हाथियों का बल रखने वाले रावण के संग योद्धा थे, सब ने ट्राई किया एक एक करके, लेकिन कोई भी अंगद के पैर को उठा नहीं पाया महाराज। और अंत में महाराज रावण उतर के आया। रावण अभिमानी है। रावण उतर के आया और उतर के अंगद जी के चरणों में बैठा, और जैसे ही चरण पकड़ने वाला था, अंगद ने पैर हटा लिया। बोले तेरा कल्याण मेरे चरण छूने से नहीं होगा, राम जी के चरण पकड़, वही तेरा कल्याण करेंगे। इतना कहकर अंगद जी वहां से चल दिए। और राम जी को सूचना दी, भैया क्या हुआ? बोले महाराज नहीं मानेगा, बिना युद्ध के नहीं मानेगा। महाभारत में दुर्योधन था और त्रेता युग में ये रावण। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे दुर्योधन के पास, उससे कहा 5 गांव दे दे, 5 पांडव हैं, काय को ये महाभारत कर रो भाई। इस महाभारत का जो भयावह दृश्य है ना,
वो मेरी आंखों के सामने डोल रहा है। थोड़ा कल्पना करके देख, यदि ये महाभारत हुई तो कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो जाएगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, न जाने कितनी माएं विधवा हो जाएंगी। बात मान, 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन महाराज अभिमान में कहता है, बोले ठाकुर, बोले सूच ग्रैव नैव दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। आप तो 5 गांव मांग रहे हो, बोले मैं सुई के नौ की बराबर की भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और यहां रावण है महाराज। अंगद जी कहते हैं, बोले नहीं मानेगा महाराज। तो बोले ठीक है महाराज, फिर तो युद्ध की तैयारी करो। प्रेम से बोलो। अब तो सेना तैयार हो गई है, और आइए सेना के साथ में हनुमान जी महाराज, जामवंत जी विराजमान हैं, और ये सेना चल दी है। बड़ा सुंदर भाव है। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली। आप अनाचार में, घोर अंधकार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का तब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, काम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र स्वयं रक्षाम का, मंत्र स्वयं रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। रावण के संग्राम का। तीनों लोग धन्य हैं, धन्य है देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, ओ हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, ओ हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव।
रामचंद्र जी के संग में लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन है इसका वध करने श्री राम चले, वध करने श्री राम चले। वध करने श्री राम चले। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक से एक बली राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, हो राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ओ हरे हरे महादेव, हो हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, सब हाथ उठा के जय हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हरे 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 महादेव। बोले शिव शंकर भगवान की, जय हो, बोले सच्चे दरबार की, जय श्री हो, रामचंद्र भगवान की। जय हो। आगे महाराज, युद्ध का प्रथम दिवस रावण ने सेना को भेजा, भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने और समस्त सैनिकों ने मिलकर सारी सेना का उद्धार किया। आज मेघनाथ जी को भेजा और मेघनाथ का भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ में महायुद्ध हुआ है। आप सभी जानते हैं कि मेघनाथ मायावी था, वह अदृश्य हो गया और अदृश्य होकर चुपके से लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा है, उनकी छाती में जाकर लगा है। मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाकर लंका में ले जाना चाहता था, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। अरे लक्ष्मण जी को कोई उठा सकता है? बोले जिसने पृथ्वी को अपनी शीश पर धर रखा हो। प्रेम से बोलो, नहीं उठा सकता। रावण थककर चला गया। सांझ को भगवान श्री राम अपनी गोद में लक्ष्मण को रखकर आज रुदन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे हैं। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। आज सभी से पूछने लगे, बोले मेरा भाई जीवित कैसे होगा? मेरे लक्ष्मण भाई को शक्ति लगी है। उसी समय महाराज विभीषण आते हैं और विभीषण आकर कहते हैं, बोले
लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है। केवल वही है जो महाराज लक्ष्मण को लगी हुई शक्ति का कोई उपाय बता सकता है। आज हनुमान को भेजा, हनुमान जी गए, बोले मैं पूरे मकान सहित सुसेन वैद्य को उठाकर ले आए। सुसेन वैद्य ने देखा तो भगवान श्री राम से कहा, महाराज प्रातः काल तक मैं इनको जीवित रख सकता हूं, उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है। राम जी ने कहा, महाराज कोई उपाय? बोले एक उपाय है, द्रोणाचल गिरी पर संजीवनी बूटी नाम की एक औषधि है, यदि कोई उसको लेकर आ जाए प्रातःकाल होने से पहले तो मैं इनको जीवित कर सकता हूं। आज सबकी ओर देखा, हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए, बोले सबकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, मैं हूं ना, मैं प्रातःकाल होने से पहले संजीवनी बूटी को अवश्य लेके आऊंगा। हनुमान जी पुनः उड़ चले हैं, सीधे पहुंचे उस हिमालय की चोटी पर, हिमगिरी द्रोण पर्वत पर, और वहां पर महाराज संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया और पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। नंदी ग्राम में भरत लाल गड्ढे में पृथ्वी के नीचे गड्ढा करके भजन कर रहे थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा, विचित्र था, उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शत्रु अयोध्या पर आक्रमण करने वाला हो, किसी राक्षस को भेजा हो, किसी ने ये पहाड़ यहाँ अयोध्या के महल पर गिर दे। तो भरत लाल जी ने तरकस में से बाण लिया और सीधा महाराज हनुमान जी को मारा। हनुमान जी की छाती में जाकर लगा। हनुमान जी धीरे धीरे करके नीचे उतर के आए हैं, पहाड़ को नीचे रखा और मुख से बोला, हा राम। जैसे ही राम का नाम सुना भरत लाल ने, वो तो चौंक गए, अरे ये तो कोई भक्त है, मेरे भाई का प्रेमी है। और जाकर वार्तालाप करी तो स्पष्ट हो गया, बोले आप हनुमान, जय हो जय हो, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी ने महाराज पूरी कथा सुनाई। बोले महाराज राम और रावण का युद्ध हो रहा है और उनके भाई मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दी है, प्रातःकाल होने से पहले यदि संजीवनी बूटी लेकर नहीं गया तो लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, महाराज हनुमान जी ने देखा कि सबके चेहरे पर एक मलिनता है, दुख है कि वहां पर लक्ष्मण बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन उर्मिला आती है जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। हनुमान जी ने पूछा, देवी आप कौन? बोले मैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हूं। तो आप मुस्कुरा रही हैं? अरे आपके पति की मृत्यु हो सकती है यदि मैं सुबह तक नहीं पहुंचा। उर्मिला कहने लगी, अरे हनुमान तुम कैसी बातों को कर रहे हो? अरे वो जिसकी गोद में लेटा हुआ है ना, जिसकी गोद में लेटा हुआ है, उसके समीप आने में तो यमराज छोड़ महाकाल भी आ जाए ना, वो भी चले जाएंगे वापस। और विश्वास ना हो तो हमें बताओ वहां की स्थिति क्या है। हनुमान जी स्थिति बताते हैं। बोले लक्ष्मण जी गोद में सो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। उर्मिला ने तुरंत फैसला किया, बोले जिसको कुछ होता है वो रोता है। मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। बोले जिसको कुछ होता है वो रोता है और जिसको कुछ नहीं होता वो तान दुपट्टा सोता है। मेरा पति सो रहा है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार का भाव उर्मिला का देखकर आज महाराज हनुमान जी के भी नेत्र सजल हो गए। कितना प्रेम, कितना विश्वास है। आज भरत से कहा, बोले अब तो समय नहीं रहा, मैं कैसे पहुंचूंगा? भरत लाल ने कहा तुम धैर्य धारण करो, एक से एक बली है महाराज। हम तो सोचते हैं कि हनुमान ही बली हैं, ये हनुमान से भी बली हमारे भरत लाल हैं। तरकस में से बाण निकाला, हनुमान जी से कहा इस पे बैठ जा, और यो बाण छोड़ा है, हनुमान जी बाण पर बैठे, वहां तुरंत राम जी के सामने पहुंच गए। प्रेम से बोलो, ये कहा जा सकता है कि हनुमान से भी बलवान जो हनुमान को भी बाण पर बैठा कर पहुंचा दे वो है भरत लाल।
आज हनुमान जी पहुंचे, संजीवनी बूटी को ढूंढकर सुषेण वैद्य ने आज लक्ष्मण जी को प्रदान किया और लक्ष्मण जी की मूर्छा जागृत हो गई और पुनः महाराज वे खड़े हो गए। प्रेम से बोलो। इधर महाराज दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरे दिन कुंभकर्ण को भेजा। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, अरे क्यों किसी की नारी का हरण करना ये ब्राह्मण को शोभा देता है और तुमने ऐसा किया, ये बहुत गलत किया। बोले भाई प्रवचन मत दे, ये बता मेरा साथ निभाएगा कि नहीं। कुंभकर्ण ने कहा, बोले यदि आप मेरे भाई ना होते तो मैं आपका साथ कदापि ना निभाता, लेकिन आप मेरे भाई है ना, इसलिए भाई की आज्ञा का पालन करना छोटे भाई का धर्म है। कुंभकर्ण चल दिया। विभीषण को देखा, आनंदित हो गया। आज विभीषण से कहा, तू बड़ा परम सौभाग्यशाली है। देख, रावण ने तुझे लात मारी, तू राम जी की शरण में आ गया, लेकिन मुझे देख, रावण ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं राम के विरोध में खड़ा हो गया हूं। आज राम जी से प्रार्थना करने लगा, महाराज बड़ा भाई है, मैं नहीं आता तो भी वो मारता, मैं अपने भाई के हाथों क्यों मरूं जब मेरे पास में ऑप्शन है कि भगवान श्री राम मारेंगे, तो इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज भगवान श्री राम ने महाराज बाण चलाए हैं। जामवंत जी भी राम जी के कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा दिव्य कौशल, इतना विशाल काय वो कुंभकर्ण था। मैं तरकस में से एक बाण निकाला, पहले तो धरती पे मारा तो वो पाताल तक गड्ढा हो गया, और दूसरा मारा ऊपर आकाश में, वो मैं आकाश को फाड़ कर वह तीर गया और पुनः नीचे आया है, और नीचे आए तो शीश में जाकर लगा और उसको पीछे से धक्का लगा, सीधा पाताल में जाकर समाहित हो गया। ये बुद्धि कौशल है राम जी का। जामवंती जी खुश हो गए, महाराज आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा और दुष्ट दफन भी हो गया। अंतो गत्वा मेघनाथ विचार करता है और रावण से कहता है, भैया आप चिंता ना करो, मेरे पास में अभी एक युक्ति है। और तुरंत महाराज ये यज्ञ करने के लिए बैठ गया। ये वही राम है जिन्होंने जनकपुर में हो रहे यज्ञ की रक्षा करी। ये वही श्री राम हैं जिन्होंने विश्वामित्र के द्वारा किए गए यज्ञ की रक्षा करी। अब ये वही श्री राम हैं जो मेघनाथ के द्वारा किए जा रहे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए लक्ष्मण और हनुमान जी को भेजते हैं, जाओ और उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। क्यों ऐसा क्यों भाई? यज्ञ विध्वंस करना सही है? ये तो बहुत गलत है। किसी ने राम जी से पूछा, महाराज आपने यज्ञ विध्वंस करा दिया, क्यों कराया मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस? राम जी कहते हैं, बोले आप क्या कर रहे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। What you are doing is nothing, but what is your motive behind your action? आपके कार्य के पीछे मोटिव क्या है, ये महत्व रखता है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे समाज के कल्याण के लिए, जनक जी ने यज्ञ किया समाज के कल्याण के लिए, लेकिन ये मेघनाथ यज्ञ तो कर रहा है लेकिन समाज के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि समाज को नष्ट करने के लिए। इसलिए भगवान श्री राम भगवान होकर भी आज्ञा दी। आज लक्ष्मण और हनुमान जी जाकर मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करते हैं और स्वयं लक्ष्मण जी निज हाथों से मेघनाथ का वध कर देते हैं। अंतो गत्वा रावण आता है और रावण से भीषण युद्ध होता है। भगवान श्री राम ने 31 बाण मारे हैं। प्रेम से बोलो 31 बाण। 10 बाण मारे 10 सिरों में, 10 बाण मारे उसके 10 हाथों में, और महाराज उसके बाद 5 बाण उसकी छाती में मारे हैं, 5 बाण उसके पेट में मारे हैं और 1 बाण उसके शीश पे मारा है। और इस प्रकार 31 बाण मारकर रावण को महाराज रक्त से रंजित कर दिया और वह उस धरती पर बाणों की सैया पर लेट गया। जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, ऐसे ही आज हमारे इस रण क्षेत्र में रावण भी बाणों की सैया पर लेटा हुआ है, लेकिन मरता नहीं। प्रेम से बोलो। आज राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जा,
इस दुनिया का सबसे प्रकांड विद्वान इस धरती को छोड़कर जा रहा है। जा, अंत में उपदेश मिलेंगे, क्योंकि अंतिम जो उपदेश होते हैं ना, वो किसी के भी जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जब मृत्यु निकट आती है तो आदमी बिल्कुल खाली हो जाता है। जब मृत्यु निकट आती है तो वो जो बोलता है वो बिल्कुल सत्य बोलता है, उसमें कोई छल कोई कपट नहीं होता है। आज लक्ष्मण जी गए हैं और लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, इस दुनिया के आप सबसे प्रकांड विद्वान इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं, मुझे जाते जाते कुछ ज्ञान प्रदान करें। तो आज रावण कहता है, बोले लक्ष्मण देख, मैं इस पृथ्वी पर अकेला राज करता था। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारायण स्वयं हाजिरी लगाने के लिए लंका प्रतिदिन आते थे। मैं जब मन चाहे भोलेनाथ को स्मरण करके और लंका में उनके दर्शन कर लेता था। मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मेरे मन में विचार आया था कि ये जो समुद्र है ना, ये खारा है। मेरे मन में विचार है, क्यों ना मैं इस समुद्र का जल मीठा कर दूं। मन में था, लेकिन बहुत छोटा काम था। इसके लिए मुझे कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत छोटा काम था, बस एक बार उसको लेके अभिमंत्रित करके उसी में डालना था, सारा का सारा जल मीठा हो जाता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाद में करूंगा, आज तक नहीं कर पाया। यदि उस समय मैं मीठा कर देता तो इस संसार में जल की कोई कमी रहती ही नहीं। इतना जल है समुद्र में, लेकिन किसी योग्य नहीं है। समुद्र कितना लंबा चौड़ा, पर नीर है इसका खारी, कर्मन की गति न्यारी। मेरे मन में इच्छा थी कि लोग मरने के बाद में स्वर्ग जाते हैं। मेरी मन की इच्छा थी कि लोग स्वर्ग जाएं तो सात शरीर जाएं। मैंने सोच लिया था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवा दूंगा, और मरने से पूर्व जब पता चले, बोले अब मेरी आयु वृद्धावस्था में पहुंच गई है, तो कलयुग में हेलीकॉप्टर में बैठते और सीधे उस सीढ़ी के रास्ते से सीधे पहुंच जाते। कहां? स्वर्ग। या महाराज जल्दी जाना होता तो वो स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़ता चढ़ता एक दिन स्वर्ग पहुंच जाता। बहुत बहुत मामूली काम था मेरे लिए, क्योंकि इंद्र मेरी सेवा में लगा रहता था, इंद्र मेरी आज्ञा मानता था। बहुत छोटा काम था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लक्ष्मण कहने लगे, महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? आज लक्ष्मण जी को रावण बड़ी सुंदर सूत्र देता है। बोले जिस काम को तुम कर सकते हो ना, उसे कभी भी समय पर मत छोड़ना। प्रेम से बोलो। बात तो बहुत छोटी है, लेकिन ध्यान रखना ये रावण के मुख से निकली हुई बात है, छोटी नहीं हो सकती। जिस काम को तुम कर सकते हो उसे समय पर मत छोड़ना, क्योंकि आप सोच रहे हम समय पर छोड़ दें तो समय आज तक किसी का नहीं हुआ। समय आपसे बहुत आगे निकल जाएगा, और जिस काम को तुम करना चाहते थे वो काम इतना पीछे हो जाएगा, इतना पीछे हो जाएगा कि चाह कर भी उस काम को तुम जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। उदाहरण के तौर पर यदि मन में भाव आया है, बोले सत्यनारायण की कथा हमें करानी है घर में, बहुत छोटा काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम है नहीं है, पंडित को बुलाना है, तुरंत आएगा, कर जाएगा। ये छोटा काम मानकर हमारा जीवन निकल जाता है, लेकिन एक माँ सत्यनारायण की कथा घर में नहीं करवा पाती। प्रेम से बोलो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान मन में यदि उत्पन्न हो, जब भी उत्पन्न हो, तो महाराज उसी समय, क्योंकि मन में उत्पन्न होगा तभी जब आपके अंदर सामर्थ्य होगी, या फिर थोड़ी बहुत कमी दिख रही होगी, तो महाराज ये पूर्ति हो जाए तो मैं तुरंत इसे कर दूं, भैया वो कर देना। क्योंकि सत्कर्म में जो लेट करते हैं उनके जीवन में सत्कर्म ठहरता नहीं है। प्रेम से बोलो। अंतो गत्वा, रावण बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है। राम जी जानते थे, बोले जब तक मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा ये अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग नहीं करेगा। रावण कोई साधारण नहीं था, इच्छा मृत्यु का वरदान इसको भी प्राप्त था। ये मरेगा तो अपनी इच्छा से मरेगा, अन्यथा कोई नहीं मार सकता। राम जी पहुंचे हैं, प्रेम से बोलो। राम जी पहुंचे
आज रावण और राम जी के बगल में लक्ष्मण जी। मां रावण कहता है, बोले भगवान मैं जीत गया। प्रेम से बोलो, बोले मैं जीत गया। लक्ष्मण मनी मन सोचने लगे, देखो बाणों की सैया पर पड़ा है, रक्त रंजित है, शरीर से पूरा रक्त निकल चुका है, बस कुछ ही क्षणों में प्राण छोड़ने वाला है, और मरते मरते भी ये कहता है कि मैं जीत गया। लक्ष्मण ने कहा, बोले रावण तू जीत कहां से गया, तू तो मरने वाला है। रावण ने कहा, बोले मैं जिससे कह रहा हूं उससे पूछ। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए खड़े। लक्ष्मण जी यह मरम न जाना, बोले ये क्या लीला चल रही है, ये तमाशा क्या है। अरे आंखों के सामने रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया है और राम जी फिर भी महाराज नजरें झुकाए खड़े। पूछा क्यों? रावण कहने लगा, बोले ये क्या बताएंगे, मैं ही बताऊंगा। हाँ जी राम जी, याद है रामेश्वर की स्थापना करी थी, उस समय मैंने आपको एक चैलेंज किया था। प्रेम से बोलो। बोले मैंने कहा था, बोले मेरे जीते जी आप लंका में प्रवेश नहीं कर पाओगे। राम ने रावण का वध कर दिया, लेकिन साहब अभी तक राम जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाए, अभी तक लंका में प्रवेश ही नहीं मिला। और दूसरा कहा था, बोले आपके जीते जी मैं आपके धाम को जाऊंगा और आप मुझे रोक भी नहीं पाओगे। ऐसा कहकर महाराज अपने प्राणों को ब्रह्म रंध में चढ़ाकर आत्मा को बाहर निकाला है। राम जी के देखते ही देखते वह आत्मा सीधी महाराज कहाँ गई है? बोले अमरपुरी भगवान श्री राम के धाम पहुंच गई। प्रेम से बोलो। बोले भक्त हो तो रावण जैसा हो महाराज, उस जैसा भक्त दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। रावण संहिता नाम से गोरखपुर वालों ने बढ़िया सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया है, आप उसको पढ़िए महाराज, भूल जाओगे कि रावण भी कोई दुष्ट था। प्रेम से बोलो। और ये ना समझना कि आपकी देवभूमि में रावण है। भैया साउथ में चले जाओ, रावण भगवान की तरह पूजा जाता है, भगवान की तरह। हमें तो अपने ही देश में बस थोड़ा सा गलत लगता है तो वो एक कार्यक्रम गलत लगता है। अब बुरा मत मानना महाराज, जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं ना, वो बहुत गलत होता है। और ना जाने ये ट्रेडिशन कब चेंज होगा। बस महाराज चल रही है, पता नहीं कौन ने चालू कर दिया, कहां से चालू हुआ और उसको निभाते हुए आ रहे हैं। 10 सिर वाला पुतला बनाते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, फिर महाराज प्रवचन देते हैं, बोले बुराई ऐसे ही जल जाती है, बुराई का अंत ऐसे ही होता है। अरे मूर्खो, तुम अपनी आंखों के सामने किसी जलते हुए ब्राह्मण को देख रहे हो, कौन से नरक में जाओगे? जलते हुए ब्राह्मण को देख रहे हो? ब्राह्मण पूजनीय होता है। अरे राम और रावण की बात अलग है। राम ने रावण को मारकर आपको ज्ञान दिया है, लेकिन तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए। अरे राम ने रावण को कभी दुश्मन नहीं माना और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि मैं आज दशहरा पर तुम रावण को जला रहे हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी दीनता है। बस ये ट्रेडिशन और महाराज थोड़ा सा गौण हो जाए तो राम कथा कहने का पूर्ण फल राम कथा वाचकों को मिल जाएगा। प्रेम से बोलो। हम लोग चाहें तो इस ट्रेडिशन को बदल सकते हैं। तो देवभूमि पर तो शायद ये संभव है कि नहीं, पता नहीं, करते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे नीचे बहुत महाराज दशहरा होता है तो रावण पहले जलाते हैं। यहाँ भी होता है तो कोशिश करो ना। अरे राम की पूजा करो, रावण को जलाने की क्या आवश्यकता है? और रावण जलाने से तुम्हारी बुराई खत्म हो रही हो तो तुम हर साल नई बुराई करते हो, हैं? रावण को जला रहे हो, अरे एक बार जला दिया तो कम से कम ये बुराई खत्म तो हो। बोले अब क्यों जलाएं? जला तो दिया पिछले साल, फिर अगले साल फिर जलाते, फिर अगले साल फिर जलाते। गलत है, बिल्कुल गलत है। और अंतोगत्वा यहाँ पर भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका पुरी प्रदान करी है और स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी सहित और हनुमान सहित
केवट सहित निषाद राज सहित सबको लेकर अयोध्या में पहुंचे हैं। यहाँ पर महाराज भरत लाल जी को सूचना मिली है और तुरंत दौड़कर आए हैं। भरत लाल ने आज राम जी को देखा, प्रसन्न चित्त हो गए। हे प्रभु, आपने वचन निभाया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले वचन क्यों ना निभाएं। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ओ प्राण जाए पर बचन न जाई, ओ प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ओ प्राण जाए पर बचन न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं, आज पूरी अयोध्या नगरी में उतने दीपक जलाए गए हैं। और हमारे भगवान श्री राम को महाराज राजा बनाया गया है। भगवान श्री राम मध्य में विराजमान है गद्दी पर, बगल में माता जानकी, इधर महाराज लक्ष्मण जी विराजमान हैं, चरणों में हनुमान जी, चमर लेकर भरत लाल खड़े हुए हैं और बगल में शत्रुघ्न। बड़ा सुंदर यह दिव्य राम दरबार है। नेत्रों को बंद करके इस दरबार के दर्शन करें और सभी प्रार्थना करें, हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार आपने त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना करी है, कोई ऐसा राम गुणी वाला इस देश में पैदा करे, इस हमारे भारतवर्ष में भी राम राज्य की स्थापना हो जाए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भरत शत्रुघ्न की जय हो। जय जय श्री श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। अब भैया अपनी बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद में आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हाँ जी, जय श्री राम। आप लोगों ने दिव्य श्री राम कथा को श्रवण किया और आज कथा का विश्राम भी हो गया। तो देखो, ये जो अपराध है, जिसको हम गलती भी कह सकते हैं, ये प्रत्येक जीव से हो जाती है और होनी ही है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे श्री राम कहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर राम और रावण विद्यमान है और गुण और दोष के माध्यम से हर माता के अंदर, हर पुरुष के अंदर राम रावण मौजूद हैं। इस राम कथा को श्रवण करने के बाद में यदि आप कुछ समझे हैं या नहीं समझे हैं, तो अंतोगत्वा केवल इतना कहना चाहता हूं, जो गुण है वो राम है, जो दोष है वो रावण है। आप पहले अपने अंदर घुस के और उस दोष रूपी रावण को समाप्त करो। जैसे ही वो दोष रूपी रावण समाप्त होगा, इस पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना स्वतः हो जाएगी।
राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, देवी भागवत हो, जरिया ये सब अपने को जानने का है। ये सब दर्पण हैं। आप सुबह सुबह उठती हैं तो सबसे पहले दर्पण में अपना मुख देखते हैं कि नहीं? क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? वो दर्पण में मुख इसलिए देखा जाता है कि सबसे भरोसेमंद यदि कोई है, पति से भी भरोसेमंद, वो दर्पण है। एक पल के लिए पति से कहोगे ना थोड़ा चेहरा देखकर बताओ कहीं दोष तो नहीं है, तो पति भी महाराज हो सकता है कि मैं खिल्ली उड़ा दे, दोष हो लेकिन ना बताए, नहीं बढ़िया लग रही है जा। लेकिन एक शीशा जो होता है, दर्पण जो होता है, वो सच्चा साथी होता है। जब आप दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारा तुरंत अपने चेहरे को देखते हैं तो पता चल जाता है कि तुम्हारे चेहरे पर कौन सा दोष है। प्रेम से बोलो। और यदि मैं ये कह दूं कि महाराज यदि माताओं को 3 दिन दर्पण ना दिया जाए तो सीधी पागल खाने में मिलेंगी। ये सबके बगैर रह सकती हैं लेकिन दर्पण के बगैर नहीं रह सकती। ये जो भागवत है, राम कथा, दर्पण नहीं समझे, हद हो गई। दर्पण यानी कि शीशा। एक बहन कह रही है दर्पण क्या होता है, बगल वाली से पूछ रही है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपको समझ में आई 9 दिन में कि नहीं? क्योंकि कभी कभी हम बातों को कह जाते हो, आप नहीं देखते रहते क्या हुआ। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? और कभी कभी फिसल जाती है जीभ तो महाराज वो ब्रज भाषा भी निकल जाती है। ब्रज भाषा बड़ी मीठी भाषा है, अब वो महाराज मान ही ना निकले बिना। तो बहुत लोगों को पसंद भी आती है ब्रज भाषा, बहुत लोगों को नहीं आती, लेकिन ब्रजवासी हैं वो निकले बिना मान ही ना। हम तो बहुत कंट्रोल करते हैं, बोले राम कथा है तो भैया कृष्ण कथा में तो चल जाए ब्रज भाषा, लेकिन राम जी की कथा में तो थोड़ा मर्यादित होना ही पड़े। हैं? प्रेम से बोलो। तो कहने का तात्पर्य दर्पण के आगे पता चलता है, जब आप दर्पण देखते हैं तो पता चलता है कि आप सीता हैं या सूपनखा हैं। वो दर्पण ही बताता है हमारा, वो हमेशा सत्य बताता है। ये दर्पण पुरुष देखते हैं तभी पता चलता है कि ये रावण है या राम है, उससे पहले पता ही नहीं चलता है। जरिया ये सब अपने को जानने का है। यदि खुद में खुदा आ गया तो समझो सब में खुदा आ गया। अर्थात यदि आपने अपने अंदर झांक के देख लिया कि आपके अंदर गुण ज्यादा हैं या दोष ज्यादा हैं, यदि ये प्यूरिफाई कर लिया तो निश्चित मानिए आप उसी समय अपने दोषों को कम करोगे, गुण आपके आगे बढ़ेंगे और पूरे भारत में राम राज्य की स्थापना स्वतः हो जाएगी। हम सब राम बनेंगे तब तो राम राज्य की स्थापना होगी, कि किसी के गद्दी पे बैठने से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। हम सबको राम बनना होगा। प्रेम से बोलो। और भैया आज का समय थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है। अभी सुबह हवन का पूर्णाहुति करके आए हैं, फिर वो भंडारा चालू है, फिर हमको विदा भी करना है, फिर इनकी बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं जो कमेटी है, तो इसलिए समय को थोड़ा सा 2 घंटे का रखा गया, 11 बजे से 1 बजे तक। लेकिन हम बहुत ईमानदार हैं, 1 बजने में भी 5 मिनट बाकी हैं। प्रेम से बोलो। तो 5 मिनट बाकी है तो थोड़ा हम भी वार्तालाप कर लें आपसे, क्योंकि अभी तक 9 दिन तक तो हमने राम कथा सुनाई, अपनी कथा तो सुनाई नहीं। तो भैया पुनः मैं स्मरण करा दूं, ये बालक ब्रजवासी है और ब्रजवासी प्रेमी होता है। ज्ञान है कि नहीं पता नहीं, वो तो आप लोगों ने कथा को श्रवण किया, आप निश्चित करेंगे। लेकिन हाँ, प्रेम ठाकुर जी की कृपा से कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं भी वहां बोल रहा हूं जहां पर प्रेम सब जगह विद्यमान है। यहाँ की धराई ऐसी है कि यहाँ काम क्रोध लोभ मोह माता रानी से मैं अनुरोध करूंगा, हे माँ, आपने मुझे यहाँ पर बैठा कर जो रामचरित्र का गान कराया है, बस ऐसी भक्ति प्रदान करना कि दिनों दिन इस देव भूमि में हमारा आगमन होता रहे और जिस भूमि से हम प्रेम करते हैं उस भूमि में आने का सुअवसर प्राप्त हो, तो कथा कहने का आनंद कुछ और ही होता है। तो माता के चरणों में यही विनती करता हूँ। हमारी जो ये यहाँ की कमेटी है और उस कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, जो प्रति वर्ष यहाँ पर
ऐसा दिव्य आयोजन कराते रहते हैं। इनके हृदय में भरी हुई जो लालसा है, इच्छा है कि आप लोगों को सत्संग के माध्यम से कुछ ना कुछ प्राप्त हो, महाराज ये बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि सत्संग का असर इस शरीर पर नहीं होता है, इस मन पर होता है। मैंने कल भी एक बात बोली थी, बोले सत्संग में आने जाने से तासीर बदल जाती है, सत्संग में आने जाने से तासीर बदल जाती है। ऊपर का फ्रेम वही होता है, अंदर से तस्वीर बदल जाती है। तो आप लोग भैया अंदर से बदलो, ऊपर से भले ही ऐसे ही रहना, जब मैं आऊं तो पहचान सकूं, पता चले ऊपर से ही बदल गए, ऊपर से वैसे ही रहना और लेकिन अंदर से बदलना। और आगे 21 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, YouTube चैनल पर लाइव होगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें। 21 तारीख, यही 21 तारीख, 18 तारीख को हम वृंदावन पहुंचेंगे और 19 तारीख को वहां से चलेंगे और गाजियाबाद आना है और वहां 21 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। 28 तारीख तक चलेगा और फिर उसके बाद में श्री धाम वृंदावन पहुंचना है और वहां हमारा थोड़े बहुत काम है आश्रम के, उसको निपटाने हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, कभी भी, मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां से नहीं बोल रहा हूं, कभी भी आप लोग श्री धाम वृंदावन पधारें तो मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे स्मरण कराना कि मैं ममलीक से आया हूं या आई हूं। महाराज जी वृंदावन आ रहे हैं तो आपके रहने, खाने और सोने तीनों की व्यवस्था ये दास आपके लिए करेगा। और जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता रहता हूँ। और श्री व्यास प्रसन्न जी महाराज जो हमारे बड़े भाई भी हैं, गुरु तुल्य भी हैं और बड़े ही प्रेमी हैं। मैं तो कह सकता हूँ कि इस देव भूमि में प्रवेश कराने वाले हमारे प्रसन्न जी महाराज हैं। शायद उन्होंने हमारे हृदय को पढ़ा, उनको लगा कि नहीं ये देव भूमि के लायक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर हमको सबसे पहले बुलाया है। तो उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत करा दूं। मैंने उनसे भी कल रात्रि में आग्रह किया कि महाराज श्री कि आप ये हिमालय के जितने भी भक्त आपके हैं सबको वृंदावन लेके आओ और उनको बिहारी जी के दर्शन कराओ, रहने खाने सोने की व्यवस्था मैं दूंगा। कल ही रात को बात हुई है, प्रेम से बोलो। तो आइए सभी अब आरती करें, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। उससे पूर्व आज का जो भंडारा है श्री लेख राम शर्मा ग्राम धार की तरफ से, आप ताली बजाकर अनुमोदन प्रदान करें। और ये जो बगला मखी मैया है, इनका जन्म उत्सव 16 मई व 17 मई 2024 को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 16 को रामायण पाठ रखा गया है और 17 तारीख को भंडारा है। आप लोगों को दोनों में आना है, 16 को भी आना है, 17 को भी आना है। उल्टा मत करना, बोले 17 को चलो 16 को छोड़ो, वहां 16 17 को भंडारा है, कोई नहीं। सबसे पहले, अच्छा मैं थोड़ा सा कभी कभी मजाक कर देता हूं तो आपको समझ में आता है कि मजाक कर रहे हैं कि सीरियस हैं। मजाक ही, हाँ तो ठीक है। सबसे पहले आशीर्वाद के लिए जिन्होंने यज्ञशाला में भाग लिया था, जो यजमान है यज्ञशाला के, सर्वप्रथम वह आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा आरती के बाद। और आइए सभी आरती करें, आरती के बाद ही जो है सबको प्रसाद दिया जाएगा। प्रतिफल राम कथा का सभी को प्रतिफल प्राप्त करना है, प्रसाद लेकर ही अपने घर को। और पुनः मैं स्मरण करा दूं, भैया YouTube चैनल से जुड़ जाइयो, कृष्ण कथा को सुनियो, अच्छा लगेगा। राधे राधे। चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगलमयी पावन श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन आरती करेंगे। रामायण जी की आरती करेंगे, क्योंकि विश्राम है इसलिए रामायण जी की आरती होगी। ओम चंद्रमा मनसो जगक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित यपी की, गावत ब्रह्म
चरण पवन सुत की रतनी की आरती श्री रामायण की गावत वेद पुराण अष्ट दश जो शास्त्र सब ग्रंथन पौरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश संत सभी की भारत श्री रामायण की गावत संतत शंभु भवानी रामा अनुघट संभवी मुनि विज्ञानी रामा व्यास आदि कवि बरज बखानी रामा ये काव्य संत करुण आरत श्री रामायण की करुमल हरण विशेर सभी की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की बलन रोग भवा मोरे अमी की तात नाम सब तुलसी की भारत श्री रामायण की रत कले ललिता प्रिय की आरत श्री रामायण की कपूर गौरव कर्णावतारम संसार दारम मुख्यदारम सदा वसंतम हृदय वृंदे नमो भवानी तं नमामि त्वमेव माता जपा त्वमेव त्वमेव बन्धु जपा त्वमेव त्वमेव विद्यारतं त्वमेव सर्वं वन्दे देवा त्वमेव सर्वं वन्दे देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा पतारार्धिक्यं जलेन सदरिकर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदया शांति प्रकृति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रिव शांति श्यामा शांति रेधि शांतिर्भवतो जगने न जगमय जंता देवास्तानि धर्माणि समान्यासन्न हेहनाकं महिमानः सचन्त यद पूर्वे साध्या शन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् श्रीवन्त कामकुल चम्पक पाटलाब्ज जय पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे वेश्वाम भोजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि